हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि सीरीज क्रम में चल रही थी रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन, उसी का न्यूमेरिकल पिछली क्लास में आपको बताया गया था 47 तक। आज 47 नंबर लेके चल रहा हूं। तो कहते हैं कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ठीक दोस्तों, तो अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है, देखेंगे। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दोनों मिनी रेलगाड़ियों दोनों एक दूसरे को कितने से समय में पार करेंगी? 8 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो अगर देखिए दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में देखिए चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं। सीधे समय निकालना है भाई। समय बराबर हो जाएगा आपका सापेक्ष, तो समय बराबर दूरी बटे आपका चाल होता है भाई। तो दूरी कितनी है आपकी? 80 प्लस 120 और चालें आपकी जुड़ जाएंगी, तो 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये बन जाएगा 50। 50 चौको 200 होता है भाई, तो 50 चौको 200, तो आपका 4 सेकेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सिर्फ चाल ज्ञात कीजिए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया भाई। तो अब यहाँ पर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो आप ये समझिए कि क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे आपका समय होता है। तो दूरी आपकी 120 मीटर है और चाल सेकंड कितना? 12 तो हम 120, तो 10 कितना आ गया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड को अगर हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हैं, तो 10 गुणे 5/18, ठीक है, 18/5 से गुणा करा लेंगे। 18/5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, समान लंबाई वाले दो इंजन समान दिशा 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि तेज चाल से गतिमान इंजन धीमी चाल से गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करता है, तो प्रत्येक इंजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो देखिए भाई, क्या निकालना है? प्रत्येक इंजन की लंबाई, तो चाल बराबर होता है भाई दूरी बटे समय। तो चाल पहले निकाल ली, सापेक्ष चाल समान दिशा में चल रही है तो घट जाती है भाई। तो 36 माइनस 18 बराबर दूरी, पहले इंजन की लंबाई L, दूसरी भी इंजन की लंबाई L, क्योंकि समान लंबाई वाले हैं तो दोनों की लंबाई L हो गई। समय यहाँ पर 8 सेकंड दिया है, 36 में 18 घट जाएंगे तो 18 बच जाएगा। इसको 5/18 से गुणा करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर में मांग रहा है। बराबर 12/8 हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल, 2 चौको 8 कैंसिल, 4 पंचे 20, तो L बराबर 20 मीटर आ जाएगा भाई। देख लीजिए कितना इजी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, दो ट्रेन P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रही हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? 8 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड, 8.5 सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। आपको कल बताया गया था या अभी बताया गया, इसके पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदु में भी लिखाए गए थे। जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं, और अगर समान दिशा में चल रही हैं तो घट जाती हैं। दोस्तों देख लीजिए फिर से क्या करें, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में है,
तो समय बराबर हो जाएगा भाई, समय बराबर क्या, दूरी बटे आपका चाल। तो आपका दूरी कितनी है, पहली की 300, दूसरे की 340, बटे चाल कितनी है, सापेक्ष चाल, तो आपका क्या बन जाएगा 35 प्लस 45, तो आपका 640 बटे ये बन जाएगा 80, जीरो कैंसिल, 8 64, तो आपका 8 सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा समानांतर पटरियों पर 56 मीटर प्रति सेकंड 46 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई। कितना है, 140 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर, 100 मीटर। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। सीधा देख लीजिए, ट्रेन की लंबाई निकालना है प्रत्येक की, एक की निकालेंगे दोनों की निकल आएगा। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो सापेक्ष चाल देखिए समांतर समान दिशा में चल रहे हैं तो घटेगी, 56 माइनस 46 बराबर दूरी पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों को हमने मान लिया क्योंकि समान लंबाई दी गई थी। समय कितना है 26 सेकंड, घटा देंगे तो 10 बराबर 12 बटे 26, कटिंग किया तो 13, 13 हम 130, एल बराबर 130 मीटर। देखिए कहीं ऑप्शन में है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। 230 मीटर, 270 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है भाई। अब सबसे पहले चाल निकाल लीजिए, तो यहाँ सापेक्ष चाल लिख देंगे भाई। तो अब देखिए चाल से लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से आमने सामने से चल रही है, तो 100 प्लस 62 बराबर हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो 18 नहीं 162, तो 9 पन्ना 45 मीटर पर सेकंड, ठीक भाई। अब क्या कर लेंगे, समय यहाँ पर दे रखा है, सफेद चाल 45, दूरी आपकी पहली दी गई है 250 मीटर, दूसरी की निकालना है एल बटे 10 सेकंड, तो 10 ये हो गया, गुणा कराया तो 450 माइनस 250 इधर हो जाएगा बराबर एल, 450 में 250 घटेगा तो आपका 200 मीटर आ जाएगा। देख लीजिए कहीं ऑप्शन में दिए है क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर प्रति सेकंड व 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर तरफ चलती हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। 7.2 सेकंड, 6.7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड। आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। अब देखिए समय बराबर दिया है, समय पूछ रहा है L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2। L1 की वैल्यू 100, 120 बटे S1 18 प्लस 15, दोनों को जोड़ दीजिए तो 220 हो जाएगा। 8 5 13, 1 1 2 3, 8 5 13, 8 5 13, 1 1 2 2 1 3 33, तो 11 दूनी 22, 11 3 33, तो आपका बन जाएगा 20/3। कट करेंगे इसको 6.7 सेकंड बन जाएगा भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं।
दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलने के क्षण एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? 3 मिनट 24 सेकंड, 2 मिनट 18 सेकंड, 2 मिनट 24 सेकंड, 3 मिनट 44 सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखिए समय पूछ रहा है भाई, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल देखिए समान दिशा में चल रही हैं तो एक ही दिशा में है तो घटेंगी। 59 - 50 बराबर आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक भाई, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बना लेंगे भाई, तो 5/18 से गुणा करा लेंगे तो आपका 9 दूनी 18, अब ये 5/2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आगे देखते हैं, अब समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है, 240 मीटर प्लस 320 मीटर बटे 5/2। इनको जोड़ देंगे तो 0 4 2 6 3 2 5, 560 बटे 2, तो 2 ऊपर चला गया तो 560 गुणे 2/5, 5 से इसको कट कर दिया, 5 के नाम है 5, ठीक है भाई, 5 के नाम है 5, 5 में 10, 112 दूनी होता है भाई 224, 224। ठीक भाई, अब इसमें क्या कर लेना है, 224 सेकंड आए हैं भाई, ये क्या है सेकंड। अब इसमें 60 का भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कितने मिनट हैं कितने मिनट नहीं है। तो 60 का इसमें भाग दे देंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 6 को 24, 224 में आपका क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे। 6 को 24 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो 36 का 18 3 बार में 180, तो ये 4 12 में से 8 निकल जाएंगे 4, तो 44, अर्थात ये बन जाएगा 3 मिनट 44 सेकेंड। देखिए भाई 3 मिनट 44 सेकेंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई 320 मीटर और 380 मीटर लंबी दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। इनकी चालें क्रमशः 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी? 45 सेकंड, 120 सेकंड, 60 सेकंड, 50 सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी 2000 आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए समय निकालना है तो सबसे पहले सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल कितनी भाई, 84। देखिए एक ही समय पर अहमदाबाद दिल्ली से लिए रवाना होती हैं। इनकी चालें क्रमशः दो लंबी रेलगाड़ी एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इनकी चालें क्रमशः इतनी इतनी हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी कितने समय पार करेगी? भाई एक ही रूट में तो जा रही हैं, तो 84 - 42 बराबर ये बन जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कराएंगे तो ये कट रहेगा क्या, कट जाएगा भाई, क्या नहीं कटेगा। तो अब देखेंगे 36 6 7 42, 36 18, 7 35/3 मीटर प्रति सेकंड में ये आया। अब क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे आपका चाल। चलिए रख दीजिए, तो दूरी हमारी 320 प्लस 380 बटे चाल है 35/3, रख दीजिए ऊपर जोड़ करके 0 8 2 10, 3 3 6 7 बटे 35 गुड़े गुड़े ऊपर 3 चला गया, 35 दूनी 70, तो 20 20 23 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई जब दो रेलगाड़ियां 2500 मीटर की दूरी पर होती हैं तो वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। 2500 मीटर की दूरी पर थीं। पहली ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगी? 95 सेकंड, 100 सेकंड बाद, 80 सेकंड बाद, 85 सेकंड बाद। और ALP एंड टेक्नीशियन CBT 2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए तो समय सीधे निकाल लेते हैं। समय बराबर आपका दूरी बटे चाल। चलिए
तो दूरी कितनी है आपकी 2500। अब चाल तो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जब दोस्तों एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दें तो वो सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं, और अगर एक दूसरे समान दिशा में चल रही हैं तो घट जाती हैं चालें। तो देखिए 10 और ये 15 जुड़ जाएंगी, तो 10 + 15 = 25, तो 2500 बटे 25, 25 दहम का आपका 250, और ये जीरो लग गया तो आपका 100 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 100 सेकेंड कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 366.67, 338.88, 377.77, 333.33। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो देखिए क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, तो चाल हमारे पास सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल ये आपका मीटर में है, तो ये भी मीटरे में होना चाहिए, ये भी मीटरे में, सब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। सापेक्ष चाल है 120, विपरीत दिशाओं में है तो दोनों जुड़ेंगी भाई। 120 + 80 बराबर दूरी 300 + L मान लेंगे L2 बटे समय है 12 सेकंड, ये 200 हो गया। 200 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 100 बन गया, ये 2 नंबर 18 हो गया। 300 + L2 बटे 12, 3 चौको 9, 3 चौको 12, गुणा करा दीजिए। 500 गुणे 4 बराबर 3 चौको 900, गुणा करा देंगे। 900 + 3L, L2 5 चौको 20, 2000 - 900 बराबर 3L2, ये 1100 बन जाएगा, बराबर बटे 3 बराबर L2। 3 चौको 9, फिर 1 बच गया, 2 बच गया, तिछंग 18, फिर 2 बच गया, तिछंग 18, फिर तिछंग 18, फिर तिछंग 18, तिछंग 18। L2 बराबर ये चलता चला जाएगा तो 366.67 मीटर में बदल जाएगा। ऑप्शन ए इक्वल टू आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 380 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, 410 किलोमीटर। तो एक तेज चल रही होगी और एक धीम चल रही है। जो 35 किलोमीटर है वो तेज चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा धीम चल रही है। तो धीम की दूरी कर लीजिए y किलोमीटर। तेज जो चल रही है, तेज की दूरी बराबर ये 30 किलोमीटर अधिक चलती है, तो y + 30। अब यहाँ दोनों का समय समान है भाई, ये लिखिए एक ही समय पर, ये देखिए एक ही समय पर, तो समान समय होगा, तो समय t1 बराबर t2, दोनों का समय समान होगा। इसके लिए चाल बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी भाई, दूरी है y और बटे आपका चाल 30 बराबर ये t2 y + 30 बटे 35। तो क्या कर लें, 5 छक्का 30, 5 7 35, 7y बराबर 6y + का 30, तो ये 7y - का 6y बराबर 30, तो y बराबर आ गया 30 किलोमीटर, ये हो गया भाई 30 किलोमीटर, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब y आ जाता है 30 किलोमीटर, अब बचा है अपने पास y का मान 30 आ जाता है,
अब ये देखना है हमें कि देखें y का मान 30, y का मान 30 आने पर क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों y का मान 30 तो आ ही रहा था, पर यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है। 6 का गुणा कराएंगे तो 36 18 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये y का मान 180 आएगा, देखिए भाई 180 किलोमीटर। अब हमें टोटल दूरी निकालना है, तो कुल दूरी निकाल लें भाई। कुल दूरी हो जाएगी देखिए, तो y प्लस 30, तो y का मान कितना है 180 प्लस फिर 30, फिर इस y का मान कितना रख देना है, y का मान कुल दूरी निकालना है ना भाई, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई 180, फिर रख देंगे इस इस y का मान, दोनों तीनों जोड़ दिए ना, 180 180 360 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 390 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ी एक ही स्थान पर एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि वह बी से चली रेलगाड़ी ने ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1950 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। ठीक भाई, अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि समान समय है दोनों का, मतलब T1 ये हो गया, इसका T2 मान लीजिए, दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही समय दे रखा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी मान लिया धीमी की है, आपकी धीमी की दूरी हो गई आपकी y, और तेज की दूरी हो गई आपकी y प्लस 200 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका y दूरी बटे चाल तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर 85 किलोमीटर मान लिया, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर में, इसलिए इसको चेंज नहीं करना। बराबर y प्लस 200 बटे इसमें हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे दोस्तों, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए आपका 5 से 5 के नंबर 5, और यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई 5 के नंबर 5, यहाँ पर 3, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 के नंबर 5 21, क्रॉस कर दीजिए तो 21y बराबर 17y प्लस का 17 दूनी 3400 बन जाएगा। 21y माइनस 17y बराबर 3400 हो जाएगा। 21y में 17y घट जाएंगे तो 4y बच जाएगा भाई, बराबर 3400। y का मान निकाल लेंगे तो 3400 बटे 4, कटिंग करेंगे 4 बटी 32, 4 बटी 32, 2 बच गया तो 4 पंचे 20, तो ये आपका 850 आ जाता है। अब कुल दूरी निकाल देंगे, कुल दूरी इनके बीच की दूरी, तो देखिए y प्लस 200, तो ये हो जाएगा y का मान 850 प्लस 850 प्लस 200, 850 1700 हो जाएगा भाई, 1700 8 16, 1700 प्लस 200 बराबर हो जाएगा ये 1900 किलोमीटर। देख लीजिए भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, 300 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। दोनों का समय समान है भाई, तो समान समय T1 बराबर T2, तो T1 समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर धीमी की दूरी लिख देंगे, धीमी की दूरी हो जाएगी y, और तेज की दूरी हो जाएगी आपकी
y प्लस 60, ये देखिए 60 किलोमीटर अधिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बटे चाल कितना है 60 बराबर फिर कितना है भाई y प्लस 60 बटे 40। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, क्रॉस कर दीजिए। 2y बराबर 3y प्लस 60। ठीक भाई, 2y माइनस 3y बराबर 60, तो माइनस का y बराबर 60, तो y बराबर, ध्यान दीजिए फिर से कहीं मिस्टेक हो रहा है भाई, देखेंगे यहाँ पर 2y बराबर 3y प्लस का 36 का 18 180 बन जाएगा भाई। अब इसको इधर लाएंगे तो 2y माइनस का 3y बराबर 180, तो माइनस का y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस का दूरी का बेर नेगेटिव नहीं होती है, तो y बराबर 180 मीटर बन गया। अब टोटल दूरी निकाल लीजिए, तो कुल दूरी निकाल देंगे। कुल दूरी तो आपका y प्लस 60 180 प्लस 180 प्लस 60, तो ये बन जाएगा कितना भाई, 0 8 8 16 1 1 2 2 1 3 360 प्लस 60 बराबर ये बन जाएगा 0 6 6 12 3 1 4 420 किलोमीटर। देख लीजिए भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं किया जा रहा है, फिर कल मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।